दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक बेटे की धोखे की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहते हैं समय के साथ इंसान की पहचान होती है। कब कौन सी परिस्थिति किस मोड़ पर आपको क्या दिखा दे, ये कोई नहीं जानता। उस वक्त हमें पता चलता है कि कौन अपना कौन पराया। ऐसी ही कुछ परिस्थिति उस वक्त शर्मा जी की थी, जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके प्यारे बेटे ने धोखे से उनका सब कुछ अपने नाम करके सब कुछ बेचकर देश छोड़कर चला गया। जब उन्हें अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर कि ये सब आपका नहीं है, आपके बेटे ने सब कुछ हमें बेचकर चला गया है। ये सब बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही हिल गई और ये सदमा शर्मा जी सह नहीं सके। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जैसे तैसे शर्मा जी की पत्नी सुनंदा जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। माँ, ये सब क्या है? पापा कैसे हैं? आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? कब आए आप और पापा वापस चार धाम की यात्रा से? वो तो अच्छा हुआ कि अनुज भैया ने हमें फ़ोन करके सब कुछ बताया, वरना हम तो यही समझते कि आप और पापा यात्रा से वापस नहीं आए हैं। पूजा अपनी माँ सुनंदा जी से कहती है। अपनी बेटी को सामने पाकर सुनंदा जी रोते हुए सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर पूजा को विश्वास नहीं होता, वो भी टूट सी जाती है। पर उस परिस्थिति में अपने आप से ज़्यादा अपने माता पिता को संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आप शांत हो जाइए, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बस पापा जल्दी से अच्छे हो जाए। पिता तो होश में आ गए, पर उस वक्त उनकी मनोदशा इस कदर थी कि वो कुछ समझने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा उनके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। पर कहते हैं ना, अपने ही बच्चों में अंतर करेंगे तो यही परिणाम होगा। शर्मा जी ने हमेशा बेटा और बेटी में अंतर किया है। वो अपनी बेटे से बहुत प्यार करते हैं, पर अपने बेटी से कम। बचपन से ही बेटे की हर गलती पर हामी भरी, जिसका नतीजा ये है। सुनंदा जी हमेशा कहती थी, इतना पुत्र मोह से ही नहीं है, पर वो किसी की एक ना सुनते। पापा दबा ले लीजिए। पूजा बेटा, अपने पापा को माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें तेरे भाई से कम समझा। ये सब उसका ही परिणाम है। पापा, आप शांत हो जाइए। जो होना था वो हो गया। होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। जब उसने ही भेदभाव किया है तो अपने थोड़ी सी भेदभाव कर दी तो क्या हो गया। बस आप इन सब बेकार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए घर चलते हैं। अब आप घर जा सकते हैं, डॉक्टर ने परमिशन दे दी है। पर बेटे, कौन सा घर? वो तो पापा, आपने घर, अपनी बेटी के घर। प्लीज़ अब ये मत कहना कि बेटी के घर में कैसे रह सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूँ तो प्लीज़ ना मत कहना आप। चलो पापा जी, आपने नए घर में अपने बेटी और बेटे जैसे दामाद के साथ रहने। सुनंदा जी कहती है, दामाद जी, लोग क्या कहेंगे बेटी के घर पर रहना। माँ जी, मुझे लोगों की नहीं, अपने माता पिता की परवाह है। आप बस ये सोच लीजिए कि आप अपने एक और बेटे के घर जा रही है। जितना वो घर मेरा है, उससे कहीं ज़्यादा उस पर हक आपकी बेटी पूजा का है। उसके साथ की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ पूजा की वजह से। शर्मा जी और सुनंदा जी खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद के साथ एक नए जीवन के सफ़र के लिए चल पड़ते हैं। जब कोई अपना धोखा देता है तो उसकी तकलीफ़
असहनीय होती है, खासकर जब आपकी अपनी औलाद धोखा देती है तब।